कक्षा 9 की आपकी जो प्रश्नावली 7.2 है, अब उसके हम 6वें वाले क्वेश्चन को छात्रों यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये जो ABC है ABC, ये जो ABC है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, जिसमें AB और AC आपकी बराबर है क्योंकि इसमें एक एक लाइन खिंची हुई है। भुजा BA। अब ये जो BA भुजा है उसको D तक इस प्रकार बढ़ाते हैं, इसको D तक बढ़ा देते हैं आगे की ओर थोड़ा सा, ठीक है कि नहीं। इस तरीके से हम बढ़ा देते हैं कि AD और AB बराबर हो जाए, यानी जितनी A से लेकर D तक की दूरी होगी उतनी ही A से लेकर B तक की दूरी होगी, ठीक है कि नहीं। अब आपको दर्शाना है, बताना है कि जो एंगल BCD है, कहाँ है जी BCD, BCD, यानी इस BCA, इस छोटे वाले कोण, ये वाला जो कोण है, ये वाला जो एंगल है इसको, और ACD इस वाले कोण, दोनों कोणों को मिलाकर जो भी कोण बनेगा, जो भी एंगल बनेगा वो आपका एक समकोण होगा, यानी कि राइट एंगल होगा। ऐसा आपको इसमें प्रूव करना है, ठीक है कि नहीं। चलिए, तो इसको प्रूव करने के लिए हम छात्रों क्या करते हैं, इसमें यहाँ पर हम आपका जो इन ट्राइंगल ACD में ACD, इस ACD में अगर हम देखते हैं तो AD और AC, ये जो AD है, ये जो AD है और ये जो AC है, ये दोनों बराबर हैं। कहना सफेद झूठ, कैसे बराबर है? हमें तो ये बताया था कि जो AB और AD ये बराबर हैं, यही बताया था हमें तो क्वेश्चन में। तो रुक जाओ, पहले हमें जरा इन दोनों के दोनों त्रिभुजों को जरा बनाने दो। पहले ये रहा आपका, और यहाँ से ये गया, यहाँ है ABC, इसकी ये वाली जो भुजा है उसकी इस वाली भुजा के बराबर था, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ से आइएगा, आपको बनाना है ACD, तो यहाँ से ये, यहाँ से ये, और उसके बाद यहाँ से इस प्रकार से आप इसको खींचेंगे छात्रों। चलो, तो यहाँ पर आपको लिखना है A, यहाँ है D और यहाँ है C। अब मुझे एक बात बताओ, उन्होंने ये कहा था कि AB और AC, ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन में बताया था कि जो AB और AC बराबर है। कहना सर ठीक है, AB और AC बराबर है। और एक बात और उन्होंने यहाँ बोली कि जो AB है वो AD के बराबर भी है, यानी ये जो AB है वो AD के बराबर भी है। अब मुझे एक बात बताओ, जब AB और AC बराबर थे, AB और AC बराबर है, और AB के बराबर AD भी है, यानी तो यहाँ पे देखो AB के बराबर AC भी है और AB के बराबर AD भी है, यानी कि आपके AC और AD भी आपस में बराबर होंगे। यानी कि जो AC है और यहाँ पर जो आपका AD है, ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, आपके बराबर हो जाएंगे। AD और AC ये आपको दिया नहीं गया था, ये इसको हमने अभी इस तरीके से पता किया है कि ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं। अब हम देखेंगे कि जो एंगल ACD है, क्या ना, कहाँ है सर ACD, ये जो AC, अच्छा यहाँ पर सॉरी, आपका ACD ये वाला जो एंगल है, और जो एंगल ADC है, क्या ना, कहाँ है सर ADC ये वाला। क्या ना सर ये दोनों बराबर कैसे होंगे? देखो छात्रों, हम सभी जानते हैं कि अगर आपके पास कोई एक त्रिभुज होता है, कोई एक ट्रायंगल होता है, उसकी जो दो भुजाएं बराबर होती हैं उसके सामने वाले दोनों कोण भी बराबर होते हैं। तो इस वजह से हमने यहाँ पर ये लिख लिया कि ये दोनों एंगल आपके बराबर हैं, यानी इसको हम मानेंगे पहला वाला आपका समीकरण। उसके बाद हम चलेंगे इन ट्राइंगल ABC में। अब हम ABC में चलते हैं। यहाँ पर आपको AB और AC बराबर दिए गए थे, ये दोनों आपके बराबर थे, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर ये वाले दोनों एंगल, ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। इनके नाम क्या हैं? इनके नाम हम जानते हैं कि ABC ये वाला और जो ACB ये वाला, ये दोनों एंगल आपके बराबर हैं। इसको हमने दूसरा वाला जो समीकरण वो माना। कहना सर ये क्यों बराबर है? इसी वाले की तरह, क्योंकि इसकी दो भुजाएं ये वाली बराबर थी तो ये सामने वाली दोनों कोण भी इसके बराबर हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं। चलिए, अब त्रिभुज किस में, कौन से वाले त्रिभुज में? त्रिभुज DBC में। त्रिभुज DBC कहाँ है? आपका DBC, इस पूरे बड़े वाले में चलते हैं। चलिए आइए, अब हम देखते हैं आपके DBC में, इसमें। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं छात्रों, तो देखिए, हम जानते हैं कि कोई भी अगर आपका एक त्रिभुज होता है, कोई भी एक ट्राइंगल होता है, उसके तीनों अंतः कोणों को जोड़ने पर आपका 180 होता है, यानी एंगल D प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 होता है, ठीक है कि नहीं। चलिए, अब उसके बाद क्या करेंगे,
जो एंगल डी है, ये वाला जो एंगल डी है, इस वाले एंगल डी का नाम क्या था? अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे इस एंगल डी का नाम था ADC। ADC था इस त्रिभुज के हिसाब से, तो हमने वहाँ क्या लिख दिया डी की जगह पे? ADC प्लस जो बी है, एंगल बी है, कहाँ एंगल बी? ये, इसका नाम क्या है बड़ा वाला? ABC, तो हमने उसकी जगह ABC लिखा, ठीक है कि नहीं? उसके बाद जो एंगल C है, ये जो एंगल C है, उसको यहाँ देखने पे आपको पता लगेगा कि ये BCD है इसका नाम, तो हमने BCD लिख दिया, बराबर में 180, ठीक है कि नहीं? चलो उसके बाद आप जो है ADC की जगह पे आप लिख देंगे ACD। कहना क्यों सर? देखो भाई, जो ADC है वो ACD के बराबर है, तो हमने क्या किया, इस ये जो ADC है उसके स्थान पर हमने ACD को लिख दिया, क्योंकि दोनों बराबर थे तो उसको उठा के हमने ACD लिख दिया। प्लस अब आपका ये जो ABC है, ये जो ABC है, ABC के बराबर ACB था, तो इस ABC को हटाकर उसकी जगह पर हमने ACB लिख दिया है, ठीक है कि नहीं? फिर उसके बाद प्लस लिखा, ठीक है। और ये जो BCD था उसको BCD ही लिखा रहने दिया, और बराबर में कितना है? 180। अब क्योंकि देखिए जो ACD है, कहना कहाँ है सर? देखो यहाँ पर अगर आप देखें, अब इसको आपको देखना है ध्यान से, ACD ये वाला एंगल, इतना सा ये वाला एंगल, क्योंकि यहाँ से एक लाइन गई है, यहाँ से एक सीधी लाइन गई है, ठीक है कि नहीं? तो ये वाला यहाँ A लिखा हुआ है, ACD ये वाला एंगल और ACB ये वाला एंगल, दोनों मिलकर इस पूरे वाले एंगल को बना देते हैं, जिसका नाम BCD था, ठीक है कि नहीं? क्या नाम था उसका? BCD था, वो बना देते हैं। इसलिए इन दोनों को जोड़कर हमने क्या लिख दिया है कि ये BCD एंगल को बना रहे हैं, तो दोनों को जोड़कर यानी दोनों को प्लस करके हमने BCD लिख दिया, जबकि यहाँ पर जो BCD था उसको हमने अलग से लिखा, बराबर में 180, ठीक है। अब एक BCD और एक BCD मिलकर 2 BCD हो जाएंगे, बराबर में 180 होगा। ये जो 2 गुना में है बच्चों, इस 180 के साथ पक्षांतर यानी ट्रांसपोजिशन करेंगे, भाग में पहुंचेगा, 2 से आप 180 को काटेंगे, आपका 90 आएगा। तो जो BCD है वो आपका कितना हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस हिसाब से यही हमें इसमें प्रूव भी करना था, कि आपको बताना था कि ये वाला जो BCD है, BCD ये वाला जो एंगल है वो एक समकोण है, यानी एक राइट एंगल है। तो बिल्कुल हमने उसको 90 डिग्री प्रूव कर लिया है। तो हम लिख देंगे कि अतः BCD एक समकोण है, यानी सो BCD एंगल BCD इज अ राइट एंगल, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो छठवां क्वेश्चन है वो भी आपका यहाँ पर सॉल्व हो जाता है।